नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पिछले 30 साल से। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, पूरे क्वेश्चन लगाने हैं और कोशिश करने आधे क्वेश्चन सही जाएं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको हो सकता है रखा मिले, तो बहुत अच्छे से वीडियो देखना है पूरे शिद्दत से। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अलकनंदा मंदाकिनी का संगम कहलाता है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी देखिए, रुद्रप्रयाग यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद होते हैं वह कौन सा मंडल कहलाता है? तो तीनों मंडलों को मिलाकर स्थल, जल और वायु, इन सभी को मिलाकर बनेगा जैव मंडल, जो कि हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी जैव मंडल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। लेशलपतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लेशलपतु नाम का लोक नृत्य ये आपका फेमस है कहां पर? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड राज्य में लेशलपतु नाम का जो भारतीय लोक नृत्य है फेमस है ऑप्शन नंबर बी। किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? बरीड सनशाइन के रूप में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कोयला को कहा जाता है बरीड सनशाइन। ऑप्शन नंबर ए कोयला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेलियों की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी है? तो पृथ्वी की आपकी सबसे जो बाहरी परत है जो कि प्लेटों की विन्यासित जो है प्लेटों से बनी है, विन्यासित प्लेटों से, वो आपका कहलाता है स्थल मंडल। सबसे बाहरी परत जहां पर हम रहते हैं लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो मूर्खों का सोने के नाम से पाइराइट फेमस है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है राइट आंसर है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण के लिए। जादूगोंडा किस के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोंडा की खाने आपको पता होगा बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम भंडारों के लिए जादूगोंडा फेमस है राइट आंसर है। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोनंग लोक नृत्य जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में पोनंग लोक नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है, याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इनकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? यहां पर नाम दिया गया हिमाद्री, हिमशिखा, शिवालिक और हिमाचल। तो आपको बता दें हिमाद्री भी है, शिवालिक भी है, हिमाचल भी है, हिमशिखा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हिमशिखा यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। हिमाद्री, शिवालिक और हिमाचल है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह या गैसीय ग्रह नहीं है। यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं इनमें से मंगल ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है, बाकी शनि, बृहस्पति और अरुण ये गैसीय ग्रह हैं। मंगल ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है, याद रखना। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो काबिनी नदी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कावेरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है काबिनी नदी। ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो भारत की रोटी की टोकरी कहलाती है पंजाब राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी पंजाब राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है। यूरोपा किस एक का
प्राकृतिक उपग्रह है? तो यूरोपा नाम का उपग्रह यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बृहस्पति का एक उपग्रह है यूरोपा, ऑप्शन नंबर बी यूरोपा के लिए बृहस्पति राइट आंसर है। सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है, सूरमा नदी कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो सूरमा नदी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है सूरमा नदी, ऑप्शन नंबर ए मणिपुर की पहाड़ियों से राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर रहेगा? यदि आप नई दिल्ली से सीधी लाइन खींचोगे तो एवरेस्ट, इस्लामाबाद, ढाका और अमरनाथ गुफा 1 डिग्री के भीतर आपको एवरेस्ट मिल जाएगा। मैप पर सीधी लाइन खींचना और 1 डिग्री ऊपर बढ़ोगे तो एवरेस्ट जो पर्वत है नई दिल्ली के अक्षांश में ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अक्षांश मतलब मैप पे आपको सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, जो भी बोल लो आप, ऐसी वाली, ठीक है, उत्तर से दक्षिण नहीं खींचनी। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश से मिल जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है, उसके बाद असम में दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश में वो जहाँ से जाती है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये जाती है धुबरी से, ऑप्शन नंबर सी धुबरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध आपका बना है महानदी पर, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, महानदी पर बना है हीराकुंड बांध, राइट आंसर है। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? तो नीलम और रूबी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा। ये प्राकृतिक किस्में हैं आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो है प्राकृतिक किस्में हैं नीलम और रूबी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये जो इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के किसके बराबर होगा? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के 6ठे भाग के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश और दूसरे नंबर पर आता है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आता है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी धूपगढ़ की चोटी, ऑप्शन नंबर ए धूपगढ़ की चोटी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? तो महाबलेश्वर में उद्गम स्थान राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी का है, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी निकलती है आपकी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि द्वीप देश फिजी किस महासागर में है? तो फिजी एक द्वीप देश है, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा है और ये पड़ता है आपका प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर राइट आंसर है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई नाम का जो लोक नृत्य है ये राजस्थान राज्य का है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है भवाई राइट आंसर है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? तो सिल्वर फाइबर क्रांति ये आपकी कपास से संबंधित है, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास, ऑप्शन नंबर ए कपास राइट आंसर है। सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड झील जो है आपकी हरियाणा राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए हरियाणा राज्य में है सूरजकुंड झील राइट आंसर है। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षक क्षेत्र का प्रमुख है जीव है? तो डुगोंग जो है ये है आपके मन्नार की खाड़ी का प्रमुख जीव, ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी राइट आंसर है। मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मूंगा सिल्क जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं असम राज्य से संबंधित है मूंगा सिल्क, ऑप्शन नंबर डी। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती? तो कीचड़दार दलदली मिट्टी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं केरल में पाई जाएगी, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती, थोड़ी बहुत कहीं होगी, प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। सिंधु नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व बताइए। तो 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, पूर्व में नहीं बहती? तो देखो, स्वर्ण रेखा पूर्व में बहती है, वेगई भी पूर्व में बहती है, वंशधारा भी पूर्व में बहती है, माही जो है पूर्व दिशा में नहीं बहती, ऑप्शन नंबर सी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है, ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध, यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं इसमें से कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं निकलती है ताप्ती नदी, यह मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर ए। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है, ऑप्शन नंबर डी अरावली पर्वतमाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहां पर आपको जो युग्म दिए गए हैं राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, तो यहां पर आपको जो युग्म दिए गए हैं उसमें से सही आंसर है आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये हिमाचल प्रदेश में है। बाकी सभी गलत दिए हैं, कमेंट करके बताना है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान जो आपको दिए गए हैं इसका आपको कमेंट करके बताना है कि ये कहां पर स्थित हैं। ठीक है, बता दोगे केवलादेव, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, कमेंट करके बताना है। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा 1951, ऑप्शन नंबर ए में शुरू की गई थी पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो क्रोमाइट के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से आपका उड़ीसा राज्य, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा क्रोमाइट के लिए जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के पिघलने के लिए यहां पर जो दिए गए हैं इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको बोलते हैं जिम्मेदार होता है, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC राइट आंसर है। धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो धौलाधर श्रृंखला ये आपका हिस्सा है लघु हिमालय का, ऑप्शन नंबर बी लघु हिमालय राइट आंसर हो जाएगा धौलाधर के लिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के 10 राज्यों में फैली हुई है, ऑप्शन नंबर ए। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत में फैली हुई हैं? तो जलोढ़ मिट्टी लगभग ये फैली हुई है आपकी 40% हिस्से में, ऑप्शन नंबर ए। मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियां बताइए। तो मूसी और भीमा नदी की सहायक नदी है जो मूसी और भीमा ये दोनों कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है? तो सुंदरी जो प्रजाति है मैंग्रोव वनों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव वन राइट आंसर है। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उस दर्रे का नाम यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं लिपुलेख दर्रा है वो, ऑप्शन नंबर डी लिपुलेख दर्रा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले यहां पर जो दिए गए हैं नाम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा मिला था? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं BHEL को फरवरी 2013 में महारत्न कंपनी घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर
यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। ऑप्शन नंबर डी में शुरू किया गया था 1973 राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइए। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH44, ऑप्शन नंबर ए NH44 राइट आंसर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य राइट आंसर हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो तवांग और लहासा को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है आपका बूमला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी बूमला दर्रा राइट आंसर है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा है और ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला गेटवे है आपका बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी बनिहाल दर्रा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थान बताइए। तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थान है आपका रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर बी रोहतांग दर्रा राइट आंसर है। दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली, ऑप्शन नंबर बी माजुली राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वर्कला, चौवारा, चौकड और नत्तिका ये किस राज्य के समुद्र तट हैं? तो ये सभी बहुत फेमस समुद्र तट हैं, बीच हैं और ये सभी बीच हैं आपके केरल के। केरल के बीच हैं वर्कला, चौवारा, चौखड्ड और नत्तिका, ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहलाएगी, यदि आप पूरा काउंट करो जहां से निकलती है और जहां तक गिरती है और भारत में बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर है। भारत में बहने वाली नदी देखा जाए तो गंगा है, लेकिन यदि बाहर से निकल के आती है और पूरी आप लेंथ काउंट करोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु से भी बड़ी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है आपकी डैन्यूब नदी, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए डैन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो डायनासोर के विलुप्त होने का जो सिद्धांत है ये आपकी लुइस अल्वारेज की देन है, ऑप्शन नंबर बी लुइस अल्वारेज। दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में है, उसका नाम बताइए। तो दर्रा जो कि उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में है वो है आपका मुलिंगला दर्रा, ऑप्शन नंबर डी मुलिंगला दर्रा राइट आंसर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है, उस राज्य का नाम बताओ। तो साइलेंट वैली आपका केरल में, ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो ओरियन तारामंडल है सबसे चमकीला तारा जो है वो है आपका रिगेल, ऑप्शन नंबर डी रिगेल राइट आंसर है। भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोकनृत्य व्याहुला गिद्दा किया जाता है कहां पर? तो गिद्दा जो फेमस है या विहाउला गिद्दा, यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा राइट आंसर है पंजाब का फेमस है गिद्दा, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब का फेमस है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का यूज किया जाता है? तो उत्तर से दक्षिण को यदि आप लाइन खींचोगे, कोणीय दूरी निकालोगे, उसको हम कहेंगे अक्षांश, ऑप्शन नंबर ए अक्षांश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक जो तारा है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी, ऑप्शन नंबर ए सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है। अगला क्वेश्चन है कि कैंडियन नृत्य जो है देश की एक सामान्य नृत्य शैली है, कौन सा देश है? तो कैंडियन नृत्य शैली जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये है श्रीलंका की एक सामान्य नृत्य शैली, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। भारत म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो दीफू दर्रा जो पड़ता है आपका राइट आंसर हो जाएगा यह है मैकमोहन रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा राइट आंसर है। सोनौली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। तो सोनौली बॉर्डर जो पड़ता है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं भारत और नेपाल के बीच एक पारगमन बिंदु है, जा सकते हो आप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? दक्षिण गंगा बताओ। तो गोदावरी नदी प्रसिद्ध है दक्षिण गंगा के नाम से, ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी राइट आंसर है। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? हिमालय जो संबंधित है यह है आपका वलित पहाड़ है, नवीन वलित पर्वत कहा जाता है हिमालय को, ऑप्शन नंबर ए वलित पहाड़ या नवीन वलित पर्वत कहा जाता है हिमालय को, राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए ग्रहों में से
सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सबसे दूर पूछा गया है। तो यहां पर जो ग्रह दिए गए हैं सूर्य से सबसे दूर आपका हो जाएगा वरुण, ऑप्शन नंबर ए। वरुण सूर्य से सबसे दूर है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में है? तो सांबर झील जो है ये आपका राजस्थान राज्य में पड़ती है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान राज्य में सांबर झील। सास्तामकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तो सास्तामकोट्टा झील ये केरल में है, ऑप्शन नंबर सी। केरल राज्य राइट आंसर है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? तो इंदिरा सागर बांध जो स्थित है ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध है, कंक्रीट गुरुत्व बांध है, ऑप्शन नंबर डी। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो पद्मा नदी के नाम से जानी जाती गंगा की सहायक नदी। पद्मा कहलाती है गंगा की सहायक नदी बांग्लादेश में। गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में किसके लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? तो गहिरा माथा कछुए के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है, उड़ीसा में फेमस है, ऑप्शन नंबर ए। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड नदी के रूप में जाना जाता है? नर्मदा की हैंडमेड नदी है आपकी ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर ए। ताप्ती नदी राइट आंसर है। चट्टान अनुकरण के विवरण और उनके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? तो चट्टान अनुक्रमण की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है आपका स्तरित शैल विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी देखिए। स्तरित शैल विज्ञान राइट आंसर है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य से संबंधित है? तो गोटीपुआ उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। उड़ीसा राज्य। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील है आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार की रूपांतर चट्टान है जो आपको नीचे दी गई है, जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार के चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पट्ट रचना या बेंडिंग होती है। कौन सी चट्टान में होती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं शैल कहलाएगी, शैल में होती है, ऑप्शन नंबर बी। शैल एक रूपांतर चट्टान है। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन सा पहाड़ है? तो म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर पूर्वांचल पहाड़ पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोंडा में किसकी महत्वपूर्ण खानें हैं? तो झारखंड के सिंहभूम जिले में राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम की महत्वपूर्ण खानें हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है आपका झरिया, ऑप्शन नंबर डी। झरिया राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीका की तरफ से, सऊदी अरब को एशियाई तरफ से। तो मिस्र और सूडान को जो अलग करता है वो है लाल सागर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी। लाल सागर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है? तो देखो भारत का सबसे ऊंचा झरना जो कि शरावती नदी से निकलता है, अब आपको बता दें कि दूसरा हो चुका है, लेकिन अभी आप ये पढ़ लो। आप इतना याद रखो कि शरावती नदी से कौन सा झरना निकलता है, ये पूछा जाए तो लगा देना जोग झरना, जोग गरसुप्पा। आपने में से कई लोगों को अभी यही याद होगा कि जोग सबसे ऊंचा झरना है, लेकिन जोग झरना सबसे ऊंचा नहीं है, इससे ऊंचा झरना खोजा जा चुका है। नेट पर सर्च करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता है। पहले से पता हो तो कमेंट करके बताना। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत और भूटान के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती कितने राज्यों से? तो भारत और भूटान के बीच की सीमा टोटल आपके 4 भारतीय राज्यों से लगती है। आप में से किस किस को पता है कमेंट करके बताना। अच्छा, 4 भारतीय राज्य कौन कौन से जो भूटान से टच हैं? ठीक है, कमेंट करने की कोशिश करो, मैप पे देखो, भले ही दिमाग लगाओ, कमेंट करो कौन कौन से 4 राज्य हैं जो भूटान से टच हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली जो नदी है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप सागर जलाशय को और किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बना एक जलाशय जो है, बांध है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं दो ऑप्शन देता हूँ, टेहरी या पोंग। कमेंट करके बताना टेहरी बांध है या पोंग बांध है। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। आकाशगंगा एक क्या है? आकाशगंगा के बारे में पूछा गया कि आकाशगंगा क्या है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, आकाशगंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यह तारों का एक विशाल समूह, मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी तारों का विशाल समूह राइट आंसर हो जाएगा आकाशगंगा के लिए। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो निर्वाचित होने के लिए यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष आपकी न्यूनतम, कम से कम 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? तो खादर और बांगल जलोढ़ मिट्टी है, जिसको इंग्लिश में एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान जो मिले हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का चन्हूदड़ो स्थान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, चन्हूदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा है जिसमें किसका वर्णन किया गया है? तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की शाखा है, इसमें वन के विकास का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी, वनों के विकास का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों की उल्लेख किया गया है, व्याख्या की गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में ये व्याख्या है, ये उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक यौगिक है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन एक यौगिक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया एक यौगिक की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया राइट आंसर है। जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी, इसको विस्तृत रूप में रॉबर्ट वेंगर ने जो है प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं किसके अनुमोदन पर? तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर या प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है? बराक नदी कहा जाता है सुरमा नदी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, सुरमा नदी राइट आंसर है।